दोस्तों नमस्कार। आरआरबी के एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के पोस्ट पे जो वैकेंसीज निकली है उसके लिए हम टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं। टेस्ट सीरीज शुरू करने से पहले एक सैंपल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रहे हैं, उससे अंदाजा लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस और कितने क्वेश्चंस किस सेक्शन से पूछे जा रहे हैं। इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम सोल्यूशन दे रहे हैं इस वीडियो, जिसमें हम नए टेक्निक्स और इवेल्युएशन मॉक टेस्ट का कैसे करें और हाउ टू अप्रोच ए क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करें वो हम सिखाएंगे। सीबीटी को क्रैक करने के लिए कुछ टिप्स हैं, इन जनरल है ये, जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। फर्स्ट वन है, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है। क्वेश्चन में अगर दिया है हाँ में या ना में, इनमें से कौन सही है, इनमें से कौन गलत है, उस पर ध्यान देना है। दूसरा, इलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना है, और इलिमिनेशन टेक्निक हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे इलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड, सबसे पहले अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन से हम अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन। जैसे अगर हमारा टेक्निकल सेक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट है, मजबूत है, उसमें हमारी पकड़ अच्छी है, तो सबसे पहले हम उसी के क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर जीएस की बात की जाए तो अगर न्यूमेरिकल हमारा मजबूत है तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल पकड़ेंगे। अगर हमारा जीएस मजबूत है तो सबसे पहले हम जीएस के क्वेश्चन को पकड़ेंगे एंड देन उसको जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे, और ऐसा करने से हमारा टाइम सेव होता है। ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है कि इन केस ऑफ डायलेमा, डायलेमा का मतलब है कि दो ऑप्शन के बीच में हम फंस रहे हैं कि या तो ए सही है या सी सही है, ऐसे केस में अटेम्प्ट जरूर लीजिए अगर 1/4 नेगेटिव मार्किंग है तो। लेकिन जब आप फाइनल टिक करेंगे उस समय आप एक बार ठंडे दिमाग से डिफरेंट डायमेंशन से सोच लीजिए, केवल एक ही डायमेंशन से नहीं, डिफरेंट डायमेंशन से, 2-3 डायमेंशन से सोच लीजिए, और दोनों में से प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए कि किसका सही होने का चांसेस ज्यादा है, और उस पर अटेम्प्ट कर लीजिए। कोई भी ऐसे क्वेश्चन जिसके बारे में हम बिल्कुल भी नहीं जानते हैं या फिर क्वेश्चन जानते हैं ऑप्शन के बारे में नहीं जानते हैं, अटेम्प्ट मत कीजिए। एंड लास्ट, मॉक टेस्ट जो भी देते हैं उसका प्रॉपर इवेल्युएशन। इवेल्युएशन की 4 टेक्निक है। पहला है कि ऐसे क्वेश्चन जिसके बारे में हम 50-50 थे और सही किया, उसका नंबर्स लिख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो 50-50 में हमने गलत किया है, उसका लिख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन जिसका 1/3 पे हमने अटेम्प्ट लिया है और सही निकाला है, उसको हम अलग से कर लेते हैं। और ऐसे क्वेश्चन जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते थे और या तो उसमें हम सही किए हैं या फिर उसमें गलती की है या फिर छोड़ दिया है, तो इन तरीके से हम हर टेस्ट बाय टेस्ट इवेल्युएशन करेंगे, जिसमें से 50-50 में से सही निकालने का परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, जिसमें हम जो भी टेक्निक अभी हम डिस्कस किए उन सबका हम सॉल्यूशन के थ्रू जानेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन ट्राइपेलोब्लास्टिक नहीं है। ट्राइपेलोब्लास्टिक क्या होता है कि ऐसे जीव जिसमें 3 कोशिकाएं होती है, 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज, तो ऐसे एनिमल्स को ट्राइपेलोब्लास्टिक बोलते हैं। जिसमें से केचुआ, केचुआ को आप काटेंगे तो उसमें 3 टिश्यूज नजर आएंगे, रिंग की तरह रहता है। एक्केरिस भी गिलहरी की एक प्रजाति है, उसमें भी वैसा ही होता है। प्लानेरिया में भी वैसा ही होता है। जेलीफिश में नहीं होता, क्योंकि जेलीफिश एक सिंगल टिश्यू या डबल टिश्यू में आती है, ट्रिपल टिश्यू में नहीं आता है। तो ये तो क्वेश्चन हो गया हमारा फैक्चुअल क्वेश्चन, जिसके बारे में अगर हम जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो हम आंसर नहीं कर पाएंगे। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। किसी संख्या के 15% को दूसरी संख्या के 30% से जोड़ा जाए तो दोनों संख्या का योग का 24% देता है, और छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच में 4 का अंतर है, तो संख्या कौन सी है? इसमें हम एलिमिनेशन टेक्निक लगाएंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में ये बोलता है कि एक संख्या का 15%, यानी एक संख्या में 15 का फैक्टर है, दूसरे संख्या का 30%, दूसरे संख्या में 30 का फैक्टर है, और तीसरे संख्या में जो दोनों का योग है उसका 24%, यानी उसमें 24 का फैक्टर है। एक अलग से पेज ले लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। जब इसके आंसर को देखेंगे तो ये पहला आ गया, इन दोनों में से एक था, पहला सही हो गया। इलिमिनेशन टेक्निक से देखिएगा, मैं बहुत से क्वेश्चन का निकालूंगा आंसर। इलिमिनेशन टेक्निक ये हुआ कि ये जो ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4 ये इलिमिनेट हो गए। क्यों? क्योंकि 3 का ही फैक्टर का आंसर आएगा, और सेलेक्ट हो गए ये दोनों, तो ये इन दोनों को एलिमिनेट कर लिया, यानी इन दोनों पर विचार ही नहीं करना है, अब इन दोनों में से सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने फिगर दिया है, ये फिगर इन चारों ऑप्शन में से कौन कौन है? तो इसका ट्रिक देखिए, एक ऊपर से नीचे आ रहा है एंड देन फिर राइट आया फिर लेफ्ट आया। आप इस थर्ड नंबर का देखिए, ऐसे आया ऐसे आया एंड ऐसे आया, सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम थिंग है, इससे 180 डिग्री घुमा तो ये आ गया, अब इससे 180 डिग्री घूमेगा तो कौन सा आंसर सही होगा, यही पूछ रहा है। तो इसमें क्लियर कट दिख रहा है कि इसके 180 डिग्री घूमेगा तो ये पोजीशन यहाँ आ जाएगा, यानी 1 नंबर सही हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन है, एक सर्किट में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2C यानी 2 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है। यदि दोनों बिंदुओं के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट का है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी? हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, आंसर 10 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4/5 में कितना जोड़ा जाए कि ये इतना हो जाए, यानी ये वही बात हो गई कि 4 में कितना जोड़ा जाए कि वो 6 हो जाए, यानी 6 में से 4 माइनस कर लीजिए, यानी 5/4 में से 4/5 माइनस कर लीजिए, आंसर आएगा इसमें 3 नंबर। क्यों? क्योंकि 5 और 4 का एलसीएम 20 होगा।
7वां नंबर एक बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20% वार्षिक दर से 2,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। ब्याज को अब संशोधित कर दिया गया है हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक, तो 18 महीने के बाद अमाउंट यानी धनराशि कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ईयरली रेट था 20%, तो हाफ ईयरली रेट कितना हो जाएगा 10%। अब इसको हम फार्मूला में रखेंगे, जो हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला है, ये है मेरा फार्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर यानी रेट इंटू टाइम। प्रिंसिपल हमारा 2,000 है, 1 प्लस आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हाफ ईयरली में वो पूछ रहा है, और हाफ ईयरली के बेसिस पे 18 महीने, अगर ईयरली था तो 3 साल का हम टी इज इक्वल टू 3 लेंगे, लेकिन हाफ ईयरली के केस में 18 महीने ही हो जाएगा टी इज इक्वल टू 3। ये क्लियर हो जाना चाहिए। ये 3 यहाँ पे क्यों हुआ, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली में बोलता तो यहाँ पे वैल्यू हो जाता 18/12, लेकिन हाफ ईयरली बोल रहा है तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 18 डिवाइड बाई 6 यानी 3। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 2662 रुपये, टू दूसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8वां जो हिस्ट्री का है, इसमें देखिए मैं एलिमिनेशन टेक्निक लगाऊंगा। मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था, उसका संबंध किस देश के साथ था। अब देखिए मेगास्थनीज का संबंध, हम बेसिक जानकारी होना चाहिए सिर्फ। मेगास्थनीज का संबंध मौर्य डायनेस्टी से है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का उल्लेख किया गया है। इसकी बुक है इंडिका, मेगास्थनीज ने बुक लिखी है इंडिका। अब इसमें आपको समझना होगा कि उस टाइम पे स्पेन का तो हमने कभी हिस्ट्री पढ़ा नहीं है, इटली के बारे में जानते नहीं है, तो ये 2 एलिमिनेट हो गया। हाँ, मिस्र के बारे में उस समय की बातें थी, क्योंकि मिस्र हड़प्पा संस्कृति से ही इंडिया से जुड़ा हुआ था और यूनान भी जुड़ा हुआ था, तो इन दोनों में से ऑप्शन सही है। अब देखिए मिस्र का संबंध भारत से बहुत ज्यादा नहीं था यूनान के अपेक्षा, तो इसका मोस्ट प्रोबेबिलिटी किस में ज्यादा है, यूनान में ज्यादा है, इसलिए यूनान मोस्ट प्रोबेबली सही आंसर होना चाहिए, और ये सही है। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन एक अभाज्य संख्या है यानी प्राइम नंबर है। तो देखिए इन सबका ना एडिशन कर लीजिए, इसका 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 जब एडिशन कीजिएगा तो आप देखेंगे कि इसका एडिशन हो गया 4, इसका एडिशन कीजिएगा 6, इसका एडिशन कीजिएगा 8, इसका एडिशन कीजिएगा 10, तो 6 वाला तो 3 से हो जाएगा, तो ये तो बस वो एलिमिनेशन टेक्निक, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब ये हो गया 4, 10 एंड 8। अब ये 10 वाले को पकड़िए, किसी भी संख्या का सम अगर 10 है तो या तो 2 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, इन दोनों में से किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी सही होने का ज्यादा है, यानी इसका आंसर डेफिनेटली 3 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10, एक कण स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद 20 सेकंड के लिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलता है। यदि वो पहले 10 सेकंड में x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया और नेक्स्ट 10 सेकंड में x2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इनमें से कौन सा रिलेशन सही है। अब इसमें भी हम एलिमिनेशन टेक्निक लगाएंगे। तो ये एक ABC पॉइंट है, 0 से 10 सेकंड ये पोजीशन है, 20 सेकंड का पोजीशन ये है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसका मतलब है कि वेलोसिटी इस तरीके से बढ़ रही है, और ये डिस्टेंस हो गया x1 और ये डिस्टेंस हो गया x2। अब अगर आप इन दोनों रिलेशन में देखेंगे तो x2 शुड बी ग्रेटर देन x1, यानी x2 जो होगा वो x1 से ज्यादा होगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इतना ही है, इस समय वेलोसिटी इसकी इतनी हो गई, तो ये x2 का डिस्टेंस ये ज्यादा ट्रेवल करेगा। तो इतना तो समझ में आ गया। अब चलते हैं ऑप्शन पे, देखते हैं। एक ऑप्शन दे रहा है x2 इक्वल टू x1, ये एलिमिनेट हो गया, और एक दे रहा है x1 इक्वल टू 3 टाइम्स x2, यानी x1 का डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगा, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब ये 3 और 4 में से बच गया। अब इसको निकालने के लिए थोड़ा सा टेक्निक लगाएंगे। देखिए ये ऑप्शन ध्यान से सुनिएगा, ये ऑप्शन तीसरा नंबर सही तब होता जब 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी पहले 10 सेकंड के दुगना होती, तब ये इसकी सही होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी। लेकिन ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, यानी ये वेलोसिटी कांस्टेंटली बढ़ रहा है, यानी इसकी आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रही है। अब इसको बना के चेक कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ AT²। तो यहाँ वेलोसिटी 0 है, तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, तो ये हाफ AT² आ गया। अब एक्सेलरेशन a है 10 सेकंड तक, तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 50a पहला 10 सेकंड में। A2 के केस में क्या, x2 के केस में क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ AT²। अब इसमें जो u जो हो गया, इनिशियल स्पीड जो हो गया, वो 10 सेकंड के बाद का स्पीड है, यानी u इंटू टी इज इक्वल टू v हो गया, तो 10a इंटू 10 सेकंड 10 हाफ AT², इसकी वैल्यू रखेंगे तो 150a आएगा। पहले x1 कितना था, x1 इज इक्वल टू 50a, और x2 इज इक्वल टू क्या आया 150a, यानी 3 गुना हो गया, यानी हमारा जो एलिमिनेशन टेक्निक था वो सही निकल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बहुत इजी है, इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है। ये इसका 8 वैल्यू हो गया, 1 ऐड करेंगे 9, 9 वैल्यू हो जाएगा 1 ऐड करेंगे 10, इसका हो जाएगा 6, यहाँ 2 ऐड करना पड़ेगा, यानी ये सबसे अलग है, इसका 11 प्लस 1 12, यानी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन वर्बल रीजनिंग है, काफी इजी है। ये एक तरफ इधर डायरेक्शन है, देन इधर डायरेक्शन, फिर इधर डायरेक्शन है, फिर इधर डायरेक्शन, नेक्स्ट इधर डायरेक्शन होगा, यानी पहला नंबर सही हो जाएगा, ऊपर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन है, ये भी वर्बल रीजनिंग का ही है। इनमें से किसका प्रतिबिंब क्या होगा, अगर यहाँ पे वाटर डालेंगे तो प्रतिबिंब क्या होगा। सिंपल सा है, ऐसा ही आकृति बनेगा, ये जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, बस इसको पकड़ लीजिए, इसकी भी आकृति ऐसी बनेगी। अब ये ऐसा जिसमें है, ठीक है, ये वाला मिल रहा है, यानी तीसरा नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस लेटर का प्रतिबिंब क्या होगा। देखिए प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन का एक और टेक्निक मैं बताता हूँ। ये जो भी लेटर लिखा हुआ है ना, इस लेटर को उसी कागज पे लिख दीजिए, जैसे LATERAL, किसी भी कागज पे आप लिख दीजिए, फिर कागज को पलट दीजिए और उसके बाद मैच करा लीजिए, ये आ जाएगा।
ठीक उस तरीके से जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसका भी सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं वैसे ही। आप इस वाले क्वेश्चन में भी बना सकते हैं। आप ये सेम स्ट्रक्चर कागज पे आप ऐसे बना दीजिए, ठीक है, और इसको पूरा ऐसे ऐसे रन दीजिए और इसमें एक दो लाइन खींच दीजिए। अब उस पेज को पलट दीजिए, आपका एकदम एग्जैक्ट ये फिगर दिखने लगेगा। आंसर हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। एक कुआं खोदा जाता है जिसका ब्यास है, ऐसा कुआं खोदा गया जिसका ब्यास है यानी ये डायमीटर हो गया 3 मीटर का। अब इसकी गहराई है, यहाँ से ये जो खोदा गया है इसकी है 14 मीटर, ये इसकी गहराई है। इसमें से जो मिट्टी निकला, जो भी मिट्टी बाहर निकला, यहाँ पे एक ऐसा एक तटबंध बनाया गया कुएं के चारों तरफ, और इस तटबंध की चौड़ाई कितनी है 4 मीटर। तो अब ये पूछा जाता है कि तटबंध की ऊंचाई कितनी होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इसमें ट्रिक समझिए। ट्रिक ये है कि जो मिट्टी निकाला गया था यानी वो वॉल्यूम की बात कर रहा है। वॉल्यूम सिलिंड्रिकल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऐसे सेक्शनल, ठीक है। सेक्शनल वॉल्यूम इस सेक्शन का जो वॉल्यूम होगा वो सिलिंड्रिकल वॉल्यूम के बराबर होगा। अब फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ये सिलिंड्रिकल की वॉल्यूम क्या होगी, पाई आर स्क्वायर एच, और एक जो बड़ा सिलेंडर जो हमारा तटबंध का बना है उसकी हो जाएगी पाई बड़ा आर स्क्वायर, यानी ये 4 मीटर का जो पहले ये था डायमीटर उसमें 4 मीटर का ऐड हो गया, यानी ये हो गया बड़ा आर और ये हो गया छोटा आर। तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, यही एच फाइंड करना है। अब इसमें सबकी वैल्यू डाल दीजिए। इसमें पाई से पाई कट गया, आर की वैल्यू डाल दीजिए 3/2, एच की वैल्यू 14 डाल दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 3/2 प्लस 4 और ये हो जाएगा 3/2, इन दोनों का स्क्वायर इंटू एच। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो एच की वैल्यू हो जाएगी 9/8, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। 60 नंबर क्वेश्चन, यहाँ भी देखिए हम एलिमिनेशन टेक्निक लगाएंगे। 250 का 56%, 50% कितना होता है 125, 125 से ज्यादा ही होगा। ये छट गया, ये छट गया, ये छट गया, ये सही हो गया। अपने आप कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये एक साइंस का क्वेश्चन है कि एक कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसमें भी एलिमिनेशन टेक्निक, हर क्वेश्चन में एलिमिनेशन टेक्निक आप लगाइए। डाइल्यूटेड में पानी और डालेंगे तो ये तो ऑप्शन गलत है, ये छट गया। सबसे अब दूसरा देखिए, सांद्र अम्ल में पानी, ये हो सकता है। सबसे पहले अम्ल में पानी और फिर पानी में अम्ल, ये क्या है भाई, ये भी चला गया। सबसे पहले अम्ल में पानी फिर पानी में अम्ल, ऐसे डाइल्यूशन नहीं होता है। और चौथा है पानी में सांद्र अम्ल, यानी कंसंट्रेटेड को या तो पानी में डालेंगे या फिर पानी को कंसंट्रेटेड में डालेंगे। ये दोनों एलिमिनेट हो गए हमारा, इन्हीं दोनों में से सही है। अब इसमें जो बेस्ट ऑप्शन हमको लग रहा है कि पानी ऑलरेडी कंसंट्रेटेड, उसमें अगर हम एसिड डालेंगे तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा वो इसमें कम हीट जनरेट होगा, और अगर ऑलरेडी एसिड कंसंट्रेटेड है और उसमें हम पानी डालेंगे तो चांसेस है कि वेपराइजेशन बहुत ज़्यादा होगा। तो उससे क्या होता है कि हेल्थ इशू है एंड दूसरे भी रिएक्शंस हो सकते हैं, कैटलिस्टिक रिएक्शन उस वेपर से हो सकता है। इसलिए इसमें बेस्ट ऑप्शन हमको लग रहा है पानी में कंसंट्रेटेड अम्ल एसिड को डाल दीजिए। एक रिलेशनशिप का क्वेश्चन है 19वां नंबर। नीना एक फोटो को दिखाते हुए एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बोलती है कि वह मेरी नानी की इकलौती बेटी, यानी मेरी नानी की बेटी का बेटा, यानी मेरा भाई बहन हुआ, दोनों में रिलेशन। तो ये तीसरा सही हो जाएगा। 21वां नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी देखिए एलिमिनेशन टेक्निक लगेगा। रिक्त स्थान को ये भरना है। इथेनॉल को विकृतीकरण यानी उसका डीनेचराइजेशन अगर हम करते हैं तो क्या होगा, उसकी स्थिरता में वृद्धि होगी। इथेनॉल ऑलरेडी स्थिर रहता है, उसकी स्थिरता में और वृद्धि क्या होगी, चला गया। दूसरा है पीने के अनुपयुक्त, यानी ये पीने योग्य नहीं करने के लिए, मे बी अभी इसको देखेंगे। इसे पीने के उपयुक्त बनाने के लिए आप ये बताइए, इथेनॉल एक ऑलरेडी शराब है तो उसको डीनेचराइजेशन करेगा तो वो तो ऑलरेडी पीने के उपयुक्त है, और डीनेचराइजेशन करने से वो पीने के उपयुक्त और बन जाए, तो ये तो ऑप्शन हमको सही नहीं लग रहा है, ये चला गया। रोगाणुरोधक रूप में उपयुक्त बनाने के लिए, ऑलरेडी एथेनॉल का प्योर इस्तेमाल जो है वो रोगाणु के लिए होता है, यानी ये भी चला गया, ये भी चला गया। जब ये पीने के उपयुक्त ऑलरेडी रहता है तो डीनेचराइजेशन करेंगे तो ये पीने के अनुपयुक्त हो जाएगा, इसीलिए करते हैं। यानी मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है 2 आंसर सही होने का, 2 आंसर सही भी है। ये है एलिमिनेशन टेक्निक का पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज से रिलेटेड। टॉम के पिता यानी टीपी टॉम से 3 गुना बड़े हैं, यही क्वेश्चन आ गया। 10 साल पहले यानी टॉम के पिता -10 इक्वल टू टॉम -10, 7 गुना थे 10 साल पहले। तो टॉम के वर्तमान आयु चाहिए, यानी टी की वैल्यू चाहिए। तो टीपी में 3t डाल दीजिए, 3t -30 -10 इक्वल टू 70 -70। इसको वैल्यू को सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 15 साल। तो इसका सही आंसर होगा 15 ईयर्स। तो एक और रिलेशन वाला क्वेश्चन है कि एक लड़की एक आदमी का परिचय देती है अपने नाना के पुत्र और अपनी मौसी के भाई के रूप में देती है। तो मौसी का भाई कौन होता है, मामा हो गया, सी आंसर। एक वर्बल पिक्टोरियल वाला है, इसमें से भिन्न आकृति पता करना है। तो आप इसको देखिए, एक दूसरे से अपोजिट है, ये भी एक दूसरे से अपोजिट है, ये भी एक दूसरे से अपोजिट है, बट दिस वन इज नॉट अपोजिट, यानी ये करेक्ट आंसर है। एक डीआई का क्वेश्चन है, इसमें ये बोला जा रहा है कि भूटान में सर्वप्रथम किस वर्ष में चावल के उत्पादन में गिरावट हुई। तो आप भूटान को देखिए, 14.5 से 16.3 आया, बढ़ोतरी हुई। 16.3 से 16.2 यानी 2003 में गिरावट हुई। 3 इज द आंसर। 27 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि होता है कि 5 मीटर का टावर है, उसके ऊपर से किसी दूसरे टावर का उन्नयन कोण, यानी ऐसा फिगर बन गया, ये है 30 डिग्री, 30 डिग्री का है उन्नयन कोण। अब ये पूछता है कितनी दूरी पर है,
ये पूछता है। ये 30 डिग्री आ गया, इसमें 10 लगा दीजिए, और ये कितना है 5 है, और ये कितना है 45 है टोटल। तो ये कितना हुआ, ये 5 हो गया, तो ये कितना हुआ 40। 40 में आप 10 लगाएंगे तो इसकी वैल्यू फटाक से आ जाएगी। क्या रखेंगे भाई, tan थीटा इक्वल टू पी, पी यानी 40 डिवाइड बाई बी, बी का वैल्यू हमको निकालना है। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई बी। तो बी की वैल्यू आ जाएगी 40√3, यानी दूसरा नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और मिरर वाला आया। कुछ नहीं करने का है, पेज पे ऐसे खींचने का है, ऐसे बनाने का है, ऐसे ऐसे कर देने का है, और फिर पेज को पलट के देख लेना है, हो जाएगा। दूसरा उपाय है कि जैसा ये लाइन है वैसा लाइन आप ऐसा खींच दीजिए, और इसमें आप ऐसा कीजिए, ऐसा, ये बन गया। ये किधर में है, इसमें दिख रहा है। एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, बोलता है कि 2020 एक लीप ईयर है। तो स्टेटमेंट 1 है कि फरवरी के 29 दिन होंगे, और 2017 लीप ईयर नहीं होगा। दोनों बात सही है, क्योंकि लीप ईयर 4 साल में होता है तो 29 दिन होता है, और ये नहीं होगा, यानी दोनों डी ऑप्शन। एक वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है, इसमें पूछता है, वेन डायग्राम बनाने के बाद पूछता है कुल छात्रों की संख्या, सबको जोड़ दीजिए, कुल छात्रों की संख्या आ जाएगी। इसमें अगर ये पूछे कि कुल लड़कियों की संख्या कितनी है, तो लड़कियों वाला पकड़ेंगे ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है, ये वाला, इसमें जोड़ देंगे। खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, ये सर्कल पकड़ेंगे, सर्कल में जितने आ रहे हैं 2 3 4 5 6 7, ये सबको जोड़ देंगे। तो इस तरीके अनुशासित ये वाले हो गए, और लड़के ये वाले हो गए। नेक्स्ट है 32 नंबर का क्वेश्चन है, ट्रेन वाला है, एक ट्रेन है एक प्लेटफॉर्म है, दोनों को जोड़ देंगे तो 300 प्लस एक प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस नहीं पता है, यही पूछ रहा है। नहीं, प्लेटफॉर्म का पता है 300, ट्रेन का पता नहीं है। तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, और कितना किलोमीटर है, 66 किलोमीटर पर आवर। तो आप इसमें देखिएगा मीटर दिया हुआ है और किलोमीटर पर आवर है, तो इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिएगा, एंड देन 24, यहाँ से x की वैल्यू निकाल दीजिए, आंसर आएगा 140। नेक्स्ट जीएस का क्वेश्चन है कि केरल में तुम्बा किसके लिए प्रसिद्ध है। सबको पता है रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, इसरो का पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन तुम्बा में ही था, जहाँ से एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ने सबसे पहले आर्यभट्टा और इन सबका जो भी रोनी एंड उपग्रह छोड़ा है वो सब वहीं से, तुम्बा से ही छोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम वाला, इसे फालतू क्वेश्चन है, इसका आंसर हम बता देते हैं, 2 है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट संख्या की सीरीज को पूरा करना है, ये 3 कम होते जा रहा है, तो नेक्स्ट टाइम 1 आएगा। नेक्स्ट दिया है कि ये आकृति इनमें से किसमें है, तो सबसे पहले देखेंगे ये किसमें है भाई, तो आप देखिए ये इसमें, ऐसा 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 ऐसा, ये आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। 45 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अगर जाता है ड्राइविंग करके एक महिला जाती है, तो ऑफिस 1 मिनट पहले पहुंचती है, और अगर 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाती है तो 3 मिनट देरी से पहुंचती है। तो दूरी कितनी है, ये इसका ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। दूरी को मान लीजिए x, x में 1 बाई जो मैक्सिमम स्पीड होगा, इस केस में क्या है 45 ज़्यादा स्पीड वाला, माइनस 1 बाई लोएस्ट स्पीड को माइनस कर देंगे, इक्वल टू जितना देरी हुआ है और जितना पहले हुआ है उसको ऐड कर देंगे। इस ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए, 1 सेकेंड 2 सेकेंड में बन के आएगा आंसर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू आएगा 24 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्मूल का, एलिमिनेशन टेक्निक लगाइए, इसको आंसर मारिए। 9 का अंडर रूट ये तो होगा नहीं, ये चला गया। अब ये 3 बच गए, 87 97 83, ये 77 वाला 2 ऑप्शन, यानी 1 और 2 वाला में से ही दोनों में से कोई आंसर सही है। और जब इसकी वैल्यू को देखिएगा तो ये 95 100 के आसपास है, यानी ये वाला आंसर सही लग रहा है। 90 प्लस वाला आंसर सही लग रहा है, 80 प्लस वाला आंसर सही नहीं लग रहा है, क्योंकि 8 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 6 7 8 के आसपास आएगा। 9 से ऊपर आने का मतलब है कि 90 प्लस होना चाहिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन है साइंस का कि जिसमें एसिड और बेस मिल करके साल्ट और वाटर बनावे, उसको उदासीकरण या न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। आप इसमें भी एलिमिनेशन टेक्निक लगा सकते हैं। लवण, लवण क्या होता है, जल उदासीन होता ही है, लवण भी उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल उदासीकरण यहाँ भी लगा लीजिए आप एलिमिनेशन टेक्निक। एलिमिनेशन टेक्निक इतना बेहतरीन टेक्निक है कि जिससे आप नहीं भी आता है क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर सकते हैं। 40 का एक लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है कि उन अक्षरों की संख्या बताइए, यानी एबीसीडी टाइप का आपको पकड़ना है, जिससे पहले प्रतीक हो और बाद में अंक हो, यानी ये एक मिल गया और ये एक मिल गया, यानी 2 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट का, उठो जागो, और ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए लागू होता है। उठो जागो, जब तक लक्ष्य ना हो जाए, पूरा ना हो जाए तब तक रुको मत, और ये स्वामी विवेकानंद का स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट देता है कि उस इंसान को मजबूरी से बाहर निकलना होगा, सही लग रहा है, कोई व्यक्ति कमजोर नहीं है, बात बिल्कुल सही लग रहा है, इसमें हमको लगता है ये है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसको एग्जामिनेशन हॉल में मैक्सिमम लोग गलती करेंगे। दिस इज वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, जो मैंने टिप्स बताया उसमें रीड द क्वेश्चन केयरफुली। आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो भौतिक इकाई पूछ रहा है जिसमें एक स्थिर वस्तु या तो स्थिर रहे और एक गतिशील वस्तु गतिशील को बदलने का प्रयास करती है। गतिशील ही नहीं रहे, स्थिर को स्थिर नहीं रहने देना, स्थिर को गतिमान बना देना, गतिमान को स्थिर कर देना है, उसकी स्थिति को बदल दे तो उसके लिए बल है, लेकिन उसको उसी स्थिति में रहने दे तो ये जड़त्व है। मैक्सिमम लोग सोचेगा कि स्थिर को स्थिर रहने देना है, गतिशील को गतिशील रहने देना है, जड़त्व मारो, यहीं पर गलती होता है। क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार जो है सड़कों पर मिलने वाले भोजन को यूज करने से मना कर रही है, क्योंकि बोलता है कि वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अभी ऑप्शन ये दे रहा है कि दुकानदारों का व्यापार बंद करना चाहती है, होटलों को फायदा पहुंचाना चाहती है, दोनों गलत है, ऐसा कुछ है ही नहीं, तो इसका हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, पहली संख्या दिया हुआ है तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या x2 इक्वल टू हो जाएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम डिवाइड बाई फर्स्ट नंबर, तो हो जाएगा 72 गुने 12 डिवाइड बाई 24, इसकी वैल्यू आएगी 36। नेक्स्ट एक साइंस का क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण कैसा होता है,
ऐसा होता है। इसमें वक्रता केंद्र पर यानी ये सेंटर ऑफ रेडियस पे रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यही बनता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी यानी चौथा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक महिला खड़ा रहती है, वहाँ से एक 36 मीटर का टावर है, पहले पोजीशन से वो उसका उन्नयन कोण बनता है 60 डिग्री और फिर कुछ देर बाद दूर चली जाती है, उसके बाद उसका उन्नयन कोण बनता है 30 डिग्री। तो ये कितना दूरी गई है ये निकालिए। देखिए इसको मैं कितना सिंपल तरीके से मैं बनाऊंगा। ये है 36 मीटर, ठीक है, tan लगाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 36 डिवाइड बाई जो tan 60 है यानी √3 से डिवाइड करेंगे तो 12 √3, ये डिस्टेंस हो गया 12 √3। अब इसमें 36 डिवाइड बाई tan 30 यानी 36 डिवाइड बाई 1/√3 यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, टोटल वैल्यू आ गई 36 √3 और ये है 12 √3। तो 36 √3 माइनस 12 √3 करेंगे तो कितना होगा 24 √3। ये दोनों एंगल जब अगर 30 और 60 का हो तो आंसर तो √3 में आएगा ही, यानी ये एलिमिनेट हो गया आंसर, इसी में से कोई है। 36 √3 होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि 36 ऑलरेडी यहाँ पे है, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं ये डिस्टेंस, तो रह गया ये और ये इतना कम होगा भी नहीं, तो ये मोस्ट प्रोबेबली इसी का ज़्यादा चांस हो रहा था, बन रहा था। एलिमिनेशन टेक्निक में भी हमको तीसरा नंबर का आंसर ज़्यादा उचित लग रहा था। ये क्वेश्चन है इनर्ट गैस का समूह कौन सा होता है, ये 80 नंबर का या फिर 8वां का ए। आप इसको जो टेबल है उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें से कौन सी धातु ऑक्सीजन उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करेगी। अब इसमें एलिमिनेशन टेक्निक कैसे लगेगा, देखिए एल्युमिनियम, सीसा, जस्ता, चांदी। चांदी के बारे में आपने सुना होगा कि चांदी को अगर इतना जल्दी अगर चांदी खराब हो जाता है तो इसकी कीमत तो इतनी अच्छी नहीं होती। जो स्थिति सोना का है वही स्थिति चांदी का है, यानी इसको कुछ हायर टेम्परेचर पे भी ये कोरोड नहीं होता होगा, तभी तो इसकी कीमत है इतनी। तो यानी ये ऑप्शन सही होना चाहिए। एक डीए का बड़ा इजी क्वेश्चन है, 2 सेक्शन है ए एंड बी, इसमें 2 परीक्षा हुआ, एक मीडियम परीक्षा हुआ, एक लास्ट सेमेस्टर परीक्षा हुआ। दोनों में पास करने वाले की संख्या, दोनों पास करने फेल होने वाली संख्या है, एक में पास एक में फेल, एक में फेल एक में पास, दोनों में पास, टोटल संख्या पूछ रहा है, सबको जोड़ दीजिए, हो गया ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 219। इसी संख्या का 84% 105 है तो वो संख्या क्या होगा, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे 105 डिवाइड बाई 0.84। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। अगर ये 60% पूछता है तो 100 डिवाइड बाई 0.6। निम्नलिखित में से भिन्न कौन है, छीनने का कला, छापामार, प्रतिरक्षक, गेंदबाज, ये लगता है क्रिकेट से, यही होना चाहिए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा बाईं से दाईं ओर जाने पे परमाणु संख्या वृद्धि होती है, तो कैल्शियम और क्लोरीन, नहीं ये नहीं होगा, एलिमिनेट कर लो। बेरिलियम एंड बोरोन ये लग रहा है, ये सही हो सकता है। सोडियम एंड नियोन, हाइड्रोजन, हीलियम एंड हाइड्रोजन अपोजिट हो गया, यानी 2 ऑप्शन सही लग रहा है, सही है 2 ऑप्शन। नेक्स्ट साइंस का क्वेश्चन है रक्त में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, सीधा आंसर आरबीसी। नेक्स्ट एक डीए का क्वेश्चन है, वो भी बहुत ईजी है। 2009 में कुल 15,000 साइकिल मोटरसाइकिल बेचे गए। अब पूछता है कि काले रंग का मोटरसाइकिल की तुलना में लाल रंग का मोटरसाइकिल कितना ज़्यादा बेचा गया। अब यहाँ से देखो लाल रंग का मोटरसाइकिल 20%, टोटल का 20% बेचा गया, और काला रंग का जो मोटरसाइकिल है वो 5% यानी 15% ज़्यादा बेचा गया। तो 15% का मतलब है 15 गुने 15,000 डिवाइड बाई 100, ये निकालोगे तो 2250 आ जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक घड़ी जो है शाम के 6 बजे, ये घड़ी है शाम के 6 बजे यानी ऐसे, उसमें घंटे की सुई कहाँ होती है, यहाँ होती है 6 बजे। ये घंटे की सुई जो है वो पूर्व दिशा को दिखा रही है, तो रात के 9:15 यानी ऐसे किस दिशा में होगी, ये घंटे की सुई की बात कर रहा है। तो बस साइन कन्वेंशन समझ लीजिए और इसका नॉर्थ होगा, क्यों, क्योंकि जब हम ऊपर में नॉर्थ करते हैं तो ये वाला ईस्ट होता है, बस इसको ऐसे घुमा दीजिए 180 डिग्री पे, 270 डिग्री पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली में आर किसके लिए होता है, कॉमन आंसर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू √2 साइन एक्स, तो tan एक्स क्या होगा, तो आप ऐसा कीजिए इसमें साइन एक्स से डिवाइड कर दीजिए, तो साइन एक्स कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा, तो ये 1 प्लस tan एक्स इज इक्वल टू √2, तो इसका आंसर √2 - 1, सॉरी तीसरा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का ही, sec x प्लस tan x इज इक्वल टू 2, तो sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। हम जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये हो जाएगा sec प्लस tan इंटू sec माइनस tan, तो sec प्लस tan इज इक्वल टू 2 है और यहाँ 1 है, तो 1/2 ये वाला वैल्यू जो माइनस में चाहिए। तो चौथा हो जाएगा इनमें से कौन उभयलिंगी फूल है, ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, सरसों उभयलिंगी फूल होता है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगेगा, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो गलत है, छोड़ देना है, नहीं आता है छोड़ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से कौन सी प्राइम नंबर का जोड़ी नहीं है, इसमें से तीसरा ऑप्शन होगा। देखिए एलिमिनेशन टेक्निक लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, 11 13 ये तो पक्का लग रहा है, 71 73 पक्का लग रहा है। अब ये 3 और 4 यही दोनों में से आंसर सही है, कौन सा है, आप इन दोनों में से अब डिजिट को जोड़ दीजिए, तो ये डिजिट देखिए 3 3 6 एक साथ, ये आराम से 7 से कट जाएगा। नेक्स्ट है उस अंग का नाम बताइए जहाँ पे भ्रूण विकसित होता है, जहाँ पे एम्ब्रियो बनता है वो फैलोपियन ट्यूब में बनता है और गर्भाशय में बच्चा का पूरा डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीमती एक्स के पति श्रीमती वाई की माँ के इकलौते बेटे, ठीक है, श्रीमती एक्स के भाई श्रीमती वाई के पति के चचेरे भाई, तो श्रीमती एक्स का श्रीमती वाई से क्या संबंध है, भाभी हुआ, ननद भाभी। ये वाला एक और क्वेश्चन आ गया, सेम मेथड से आप बना लीजिएगा, इसका आंसर है 1। ये एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है कि कंपनी जो है एलईडी टेलीविजन प्रोडक्ट पे 50% छूट देती है। तो पहला है कि एलईडी टीवी की बिक्री बढ़ जाती है, बिल्कुल सही बात है, कंपनी एलईडी टीवी को शीर्ष विक्रेता बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ये कम करने से वो उस कंपनी की शीर्ष विक्रेता बन सकती है कि नहीं बन सकती है,
ये कंफर्म नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उसकी बिक्री जरूर बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोपहर के 3:47 पे, ये घड़ी है 3:47 पे, ये जो कोण बना ये क्या होगा? ये 100% पता है कि 180 से कम होगा, और 180 से चूंकि 3:45 पे रहता तो एकदम इससे 180 रहता, 47 है यानी ये इतना ज़्यादा हो गया, कम हो गया, यानी ये 180 के आसपास का आंसर सही होना चाहिए, यानी तीसरा सही होगा। सल्फर का द्रव्यमान 32 यू उसका यूनिट में है, मोल के यूनिट में दिया हुआ है, तो ये 16 ग्राम नहीं होगा, 60 ग्राम नहीं होगा, 16 होगा, क्योंकि 16 से 60 से आंसर नहीं होगा, क्योंकि 60/32 करेंगे तो ये 10/2 5 आंसर 5 है नहीं, तो ये 16 होगा, 16/32 करेंगे 0.2 मोल आएगा। नेक्स्ट है इसमें से कौन सी आकृति एक जैसा नहीं है? इसमें सिंपल सा समझ में आ रहा है कि ये तीनों है, ये तीनों है, ये तीनों है, बट ये एक बार है, ये तीसरा आंसर होगा। 71वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी इकाई ऊर्जा की इकाई के बराबर है? कार्य, दोनों का होगा जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी गलती है, क्योंकि 20 एम्पियर का 3 को बोलता है पैरेलल में, यानी इसको ऐसे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि 20 ओम का 2 रजिस्टर पैरेलल में है और एक 10 ओम का सीरीज में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा? 20 × 20 डिवाइड बाई 20 + 20, ये करेंगे तो ये हमारा आएगा 10 ओम, और 10 ओम जोड़ देंगे तो इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 ओम। ये फार्मूला हमने बता दिया। फार्मूला ये होता है कि अगर दो पैरेलल में लगे हुए हैं तो R इक्विवेलेंट होता है R1 R2 डिवाइड बाई R1 + R2, तो वही 20 × 20 डिवाइड बाई 20 + 20, इसलिए वैल्यू हो जाएगी 10। अब पूछ रहा है कि एक मोल में कितने अणु होते हैं, तो इसकी वैल्यू रटने वाला है 6.02 × 10⁻23। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? विद्युत तो होगा नहीं, एलिमेंट्स टेक्निक लगाइए। अब इसमें ऊष्मीय हो सकता है, रासायनिक हो सकता है, गतिज तो होगा नहीं, तो ऊष्मीय एनर्जी निकलना और एक केमिकल एनर्जी, इनमें से केमिकल एनर्जी ज़्यादा बेहतर लग रहा है, क्योंकि जो भी पाचन होती है वो केमिकल्स का ही ट्रांसफॉर्मेशन लास्टली केमिकल एनर्जी में ही होता है, तो 4th ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे एलिमिनेशन टेक्निक से हम क्वेश्चन क्या नहीं भी आता है फिर भी उस क्वेश्चन में हम 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर ले रहे थे, और उन दोनों में से हमको फाइनली सेलेक्ट करने के लिए थोड़ा और दिमाग लगा करके फाइनली सेलेक्ट करना था। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप एलिमिनेशन टेक्निक को ट्राई करते रहिए, एक बार आप इस टेक्निक से वाकिफ हो जाएंगे तो आपके लिए कोई टफ भी क्वेश्चन रहेगा आप उसको एलिमिनेट कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट हम एक टेस्ट लाएंगे, उसमें हम बिल्कुल नए नए क्वेश्चंस को कवर करेंगे। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो।